can't play my bitch. I don't care what they say. I don't care what they play. I don't care what they do. I don't care they play. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल सोलो वी स्क्वाड वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम फिर से सोलो वी स्क्वाड की वीडियो इतनी मेहनत करके लाए हैं, तो आप सब लोगों का हक बनता है कि लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। अब हम आते हैं भाई साहब पुचिंकी। यहाँ पे 3 स्क्वाड उतरते हैं मेरे साथ। मैं अभी लेट उतरता हूँ क्योंकि मुझे जानना होता है कि वो उतरे कहाँ पे। तो मैं आगे आ जाता हूँ, मिड पे उतरते हैं और राइट और बैक पे उतरते हैं पुचिंकी के। तो यहाँ से हम करते हैं कुछ लूट। हमारे साथ पता नहीं पबजी वाले, हम पबजी खेलते हैं, पबजी वाले हमारे साथ खेलते हैं। हर बार हमें ही लूट नहीं मिलती। अब यहाँ पे M16 मिलती है और वहाँ पे आगे पूरा स्क्वाड होता है। और वो एक स्क्वाड होता है मिड में, और एक पुचिंकी की मेरी वाली सामने वाली साइड एंड पे, और एक मेरे लेफ़्ट साइड पे ना। तो ये सामने वाला पूरा स्क्वाड होता है, और ये भी फ़ाइट ले रहे होते हैं अपने लेफ़्ट पे और बैक पे भी। फिर मैं भी आ जाता हूँ, मुझसे भी फ़ाइट लेते हैं। काफ़ी पैनिक हो जाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे भी एक यहाँ पे एक बंदा था, अब ये निकल गया, और राइट पे एक और बंदा था। मुझे साउंड आ रहा था इसलिए मैं ज़्यादा सामने नहीं जा रहा था। सामने भी ये बंदा था। अब इसको करते हैं नॉक, वाइल्ड भैया को। और यहाँ पे राइट से एक और बंदे का साउंड आ रहा था। अभी वो आएगा भागता भागता, उसे तो पता नहीं था भाई हम मौत उसके ऊपर खड़ी है उसके। अब इसको करते हैं क्लियर। अब ये बग्गी भी आई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गए स्क्वाड आ गए थे ना, 3 स्क्वाड वो थे और ये बग्गी वाले भी आए थे। तो इसको करते हैं क्लियर और चढ़ जाते हैं छत पे। वो सामने होते हैं। अब ये वाला जो नॉक किया था ना, इसको मैं देख रहा होता हूँ लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। अब मुझे साउंड आता है राइट पे, वो घर के ऊपर है। अभी जब मैं नेट कर रहा था, तब जब मैं गेम खेल रहा था तब मुझे पता नहीं था कि वो डोर में खड़ा हुआ है। तो मैं रैंडम नेट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे अभी वीडियो बनाते हुए नज़र आ रहा है कि वो डोर पे खड़ा था। तो डैमेज तो हुआ होगा, तो मैं बैक पे चला जाता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ छत पे। अब वो मेरे सामने थे, और जिस घर में मैंने नेट किया था उसके लेफ़्ट जो घर है ना, वहाँ पे पूरा स्क्वाड आ जाएगा। और अभी इस पे भी फायर लेंगे लेकिन नॉक मिलेगा नहीं। अब लेफ़्ट पे एक बंदा था और ये सामने वाला इलाका एक बंदा था। अब जो लेफ़्ट ये वाला है ना, अभी मैं यहाँ पे भी गैस कैन फोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो तो पता नहीं ये भाई साहब नाक हो गए। अभी ये लेफ़्ट से साउंड आ रहा था, तो वो भाई साहब इसे रिवाइव देने गए थे। तो हम कर देते हैं रश। एक नॉक था, हमें पता नहीं था। अब मेरे पास तो था नहीं हेलमेट, तो मैं कर देता हूँ रश। अब यहाँ पे नेट आता है, तो पहले तो नेट से बचते हैं, फिर कर देते हैं रश। अब वो 3 ऊपर इतनी गंदी कैंपिंग। एक नॉक था उनका, और बाकी जो 2 थे, 2 बंदे एक बंदे को रिवाइव देने आए थे। तो अब मेरे पास हेलमेट भी नहीं था। बड़ी गंदी, यहाँ पे बहुत गंदा हुआ मेरे साथ, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। तो यहाँ पे भाई साहब कर दिया स्क्वाड वाइप। तो इसके लिए तो लाइक बनता है, तो लाइक कर दो सारे। अब इस गेम का साउंड भी नहीं है यार, तो गुजारा करो तुम सारे। यहाँ पे इस गेम का साउंड थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर चला जाएगा। ये पता नहीं अक्सर होता है। तो यहाँ पे साउंड आ रहा था सामने घर में। यहाँ पे 2 बंदे इस घर में थे और एक सोलो था, तो वो आपस में फ़ाइट लेंगे। अब जो 2 बंदे थे उनका एक बंदा मैं मार दूंगा, दूसरा जो बंदा था ना उसका, वो सोलो मार देगा। कोई नेपाली था, तो फिर भाई साहब उसको हम पे लेंगे। अब ये भाई साहब चला के जा रहे थे, छत पे आ रहे थे, लेकिन ऐसे कैसे? हम हैं ना छत पे, तो आपको आने की ज़रूरत क्या है? अब ये वाला जो था ये नेपाली था, AKM थी इसके पास। अब इसने इसका दूसरा वाला जो है ना मार दिया। अब भाई साहब मुझे पता था वो जो है साउंड आया था घर के अंदर आया होगा, तो अभी मैं रैंडम नेट कर देता हूँ ऊपर। तो वो भाई साहब जब उसे नेट की आवाज़ आती है तो बाहर कूदते हैं। जब बाहर कूदेंगे तो मौत ऊपर ही पड़ी थी। तो यहाँ पे भाई साहब पुचिंकी किया क्लियर 6 किल्स के साथ। यहाँ पे हमें मिलते हैं 2 बॉट, वो मैं अपनी इज़्ज़त रखने के लिए ना कट कर दिए। तो
तो यहाँ पे हम पुचिंकी क्लियर कर चुके थे। अब यहाँ पे मुझे 6x मिलती है, सेट करते हैं स्कार एल पे। स्कार एल गुजारे लाइक है, मतलब गुजारा कर जाती है, लेकिन है गंदी गन, एतबार नहीं है। अब पूरा पुचिंकी मैंने घूमा, गैराज में देखा गाड़ी नहीं थी, स्क्वाड हाउस के पास देखा, हर जगह देखा। अब मैं वीडियो बना रहा था तो बहुत मैं दिल में ही कह रहा था भाई बना लो वीडियो, गाड़ी तो मिलती कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं पुचिंकी में कितने बंदे लाइव थे जब मैं वहाँ से मतलब वहाँ पे क्लियर किया पुचिंकी। तो हर जगह मैंने चेक किया तो गाड़ी नहीं थी। यहाँ पे स्कूल में के पास आके मुझे गाड़ी मिली। अब यहाँ से स्कूल से गाड़ी लेता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं रोज़ोक, तो मेरे सामने से गाड़ी निकलती है। यहाँ पे भी बहुत मुश्किल से जान बचती है। अब मैं इस गाड़ी का पीछा कर रहा होता हूँ क्योंकि शायद ये अकेला होता है, मुझे लग रहा होता है। यहाँ पे जा रहे होते हैं तो एकदम से सामने गाड़ी आ जाती है, शायद ग्लिच होता है, मुझे नज़र नहीं आ रही होती। ये देखना एकदम से, भाई ये तो अजीब गेम है ये। अब मैं गाड़ी वाले का देख रहा होता हूँ क्योंकि वो लेफ़्ट पे मुझे नज़र आता है, वापस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं उसे देख रहा होता हूँ तो भाई साहब ये स्क्वाड हाउस में कैंपिंग कर रहे होते हैं। भाई साउंड आता है जैसे ही तो हम गाड़ी लगाते हैं, हमें भी पड़ती है ठीक ठाक। अब भाई साहब उनको पता था कि हम डैमेज है और रश कर देंगे नीचे, और जैसे ही वो आएंगे नीचे डायरेक्ट चले जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे क्राउच एंड फायर किया और भाई साहब को भेजा ऊपर। अब एक जो बंदा था वो स्क्वाड हाउस में था, जब मैं फ़ाइट ले रहा था तब वो ऊपर से फायर आ रहे थे। अब यहाँ पे काफ़ी देर मैंने देखा लेकिन वो भाई साहब पीक नहीं करा रहे थे। अब ऊपर जाने से बेहतर था कि मतलब गाड़ी है तो गाड़ी भी चलते हैं। अब जब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँगा तो भाई साहब ऊपर बिल्कुल जो है ना, पता नहीं इस मैप में जब मैं सोलो स्क्वाड खेल रहा था तो हर बंदा कैंपिंग कर रहा था, हर बंदा। अक्सर तो मतलब 1-2 बजते हैं, लेकिन जो भी बजते थे ना तो कैंपिंग कर रहे हो। अब ये पिछला भी कैंपिंग कर रहा था, ये भी कैंपिंग कर रहा है। इसके साथ तो हम करते हैं भाई साहब स्कैम। तो भाई साहब देख रहे होते हैं सीढ़ियों से आऊँगा मैं, लेकिन भाई साहब हमें और भी रास्ते आते हैं। तो लेकिन इसकी मुझे लगती है सिर्फ वेस्ट पे एक गोली लगती है, ना मेरा हेलमेट डैमेज होता है ना मेरा मतलब वेस्ट डैमेज, थोड़ी सी वेस्ट डैमेज होती है, फिर भी भाई 0 HP हो जाता है, पता नहीं क्या सीन है। अब यहाँ पे इसकी करते हैं लूट। अब यहाँ से गाड़ी उठाऊँगा तो जो है हिल पे, जो रोज़ोक की हिल है ना, वहाँ पे फायर हो रहे होंगे। तो जो दूसरा स्क्वाड हाउस है, वहाँ पे गाड़ी से जाता हूँ मैं। यहाँ से लेते हैं गाड़ी, तो यहाँ से निकलते हैं तो ऊपर हिल पे बंदे होते हैं, पूरा स्क्वाड होता है। मैं काफ़ी देर उनसे फ़ाइट लेता हूँ। मेरे पास अभी यहाँ से इस बंदे के पास मेरे पास होती है कार 98 और मैं उठाता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं होता क्योंकि मुझे पता था कि मैं इतनी दूर फ़ाइट लूँगा नहीं, तो AR दोनों काम आएंगे। अब जब मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ तो वो भाई साहब यहाँ पे कैंप कर रहे होते हैं, साउंड आता है तो रुक जाते हैं। फिर मैं मोली वगैरह करता हूँ, लेकिन भाई साहब बिल्कुल साइड पे ना चुया बन के कैंपिंग कर रहे होंगे। अब मैं वेट करता हूँ मोली ख़त्म हो। अब मुझे पता था या तो वो राइट पे मतलब उस छोटे से कमरे में होगा, यहाँ पे तो था नहीं। अब वो बिल्कुल सामने था, बिल्कुल 0 HP कर दिया इसने मुझे। अब वो फायर दे रहे थे, रैंडम फायर दे रहे थे हिल वाले, तो अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब वेट करता ना, हील ना करता, तो भाई साहब मेरे तो कीमा बन चुका था, डब्बा बन जाता मेरा। अब मैं इनसे फ़ाइट लेता हूँ। मेरे पास स्कार एल विद 6x थी, अब मेरे पास थी तो कोई नहीं कार 98, इसके बाद जोन भी आ जाता है। अब मैं इन पे फायर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, क्योंकि वो 4 बंदे थे और चारों का जो है ना वो मुझ पे ही एम था, मतलब विंडो पे एम था, रैंडम फायर दे रहे थे, तो किसी ना किसी की तो मुझे लगनी थी, तो मैं प्रॉपर पीक नहीं दे रहा था उन्हें। अब मुझे पता था भाई उन सारों का एम मुझ पे ही है, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ पे फ़ाइट लेने का। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, ऊपर कार 98 उस बंदे से उठाता हूँ और जोन में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जा रहे होते हैं, मुझे अभी मैं जा रहा होता हूँ, बैक पे साउंड आता है कि बग्गी आ रही है, तो वहाँ पे भी भाई मुझे एकदम से जान के लाले पड़ जाते हैं। तो अभी ये बग्गी मुझे नज़र भी आई, साउंड आया था तो मैं पीछे देखा, भाई बग्गी नज़र आई। अब ये भी गंदा डैमेज देता है। अब ये जो था, जो गाड़ी वाला था, बहुत पैनिक हो गया था, कभी इधर गधे की तरह ठोक रहा था, कभी उधर ठोक रहा था, तो भागी जा रहा था। इसको तो हमने किया क्लियर।
अब इसकी ठुक जाती है गाड़ी दरख्त में। भाई इसने कहा दरख्त के अंदर से लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे। अब इसको किया क्लियर। हमारे यहाँ पे हो गए थे 13 किल्स। अब आगे हो रही थी फाइट। अब यहाँ पे ना एक पूरा स्क्वाड होगा और 2 सोलो होंगे, 2 सोलो एक पूरा स्क्वाड। अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ कि देखूँ कहाँ पे हो रही है फ़ाइट। अब वो आगे फ़ाइट ले रहे थे, तो मैंने कहा भाई ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस घुसा दिया। अब जैसे भी यहाँ पे रोकता हूँ भाई मुझे नज़र आता है लेटा हुआ। अब ये आ भी रहे होते हैं, इस जो आ रहा होता है इसको तो करते हैं नॉक। अब ये जिसको नॉक किया ना, इसके साथ के 3 बंदे पूरे होंगे और ये सामने एक लेटा हुआ है। ये तो था सोलो, इनसे ये पहले से फ़ाइट ले रहे थे। अपने के लिए किल्स करते हैं सिक्योर, और ये वाला था इनका, इसको भी किया नॉक। अब इनका एक यहाँ पे लेटा होगा, रिवाइव लेने आएगा। पहले तो मुझे लगता है ये जिसको पहले मैंने मारा है ये वाला, ये वो बंदा था कि जो मतलब लेटा हुआ है, लेकिन भाई साहब जो ज़िंदा था वो बैक पे था। अब जैसे मैं हील करने लगता हूँ मुझे सुन रहा था एक और बंदा है, तो मैं रैंडम नेट कर देता हूँ। भाई साहब अगले भी खेलने आए हैं, वो भी मुझ पर नेट कर देते हैं। अब वो बिल्कुल नेट मेरे पाँव में था, मुझे पता था मैं हील करूँगा तो मारा जाऊँगा। अब टाइम बच गया, बचा लिया, किस्मत अच्छी थी कि मतलब हुक करके उसने नेट नहीं किया। अब यहाँ पे हील किया, अगर वो हुक करके नेट करता तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे डब्बा बना होता। यहाँ पे बूस्ट किया, हील किया, यहाँ से निकलने लगते हैं तो भाई साहब यहाँ पे बहुत गंदी पड़ती है हमें। अब पूरा स्क्वाड आ जाता है मुझ पे। अब हाथ पे पसीना भी आ रहा था, तो मतलब एम कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो बहुत मुश्किल। यहाँ पे तो भाई साहब बहुत गंदा स्प्रे देता है वो, तो मैं उतर जाता हूँ। अब मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था एम, क्योंकि हाथ पे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो ये भी बच जाता है। हालांकि मैं इनको आराम से ले के जा सकता था, इतने अच्छे प्लेयर्स भी नहीं थे, तो ये मुझसे कुछ भी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था, एम ही नहीं जा रहा था उन बंदों पे। ये भी बच जाता है, ये भी बिल्कुल ओपन से आ रहा होता है। तो यहाँ पे तो जान खतरे को आ गई थी। अब नेट करने लगता हूँ तो भाई मुझे बंदा नज़र आ जाता है, हालांकि ओपन में होता है फिर भी मुझसे नहीं मरता। अब ये मेरा एम स्टक हो जाता है, भाई जान खतरे को आई होती है। यहाँ पे वो मारे होते हैं बैक साइड से, फायर दे रहे होते हैं, तो प्रोन हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सामने आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा फाउल बैक करते हैं, क्योंकि वो पूरा स्क्वाड है, तो जितना मतलब थोड़ा सा वाइड हो सके करते हैं। अब वो सामने दरख्त पे था, अब वो सामने था फिर भी मुझसे मतलब, अब बैक पे जो बंदा था ना उसको दे रहा था, कवर फायर दे रहा था, तो बहुत गंदे मतलब ये वाला बंदा जो अभी जिसने कवर फायर दिया ना, ये एक अच्छा प्लेयर था, बाकी तो ये इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे। अब मेरे हाथ पे पसीना आया हुआ था और स्क्रीन भी पसीने में से भरी हुई थी, तो अब तो साफ़ करने का टाइम नहीं था, तो यहाँ पे तो भाई बहुत गंदी होती है। अब वो हालांकि ओपन में होते हैं फिर भी मुझसे नहीं मरते। अब इसको भी लगी है, अब नेड करता हूँ, वो भी नेड कर रहे होते हैं, नेडों की बरसात हो रही होती है उधर से भी और इधर से भी, तो वो भी रैंडम फायर दे रहे होते हैं। अब इसको पड़ती हैं 2 बुलेट्स पड़ती हैं इसे, एक हेड और एक बॉडी। अब ये ओपन में आता है, मुझे चाहिए था कि यहाँ पे पीक करते, लेकिन यहाँ पे भाई साहब बड़े दुख के साथ हमारा डब्बा बन गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।